तुम जो दुनिया को देते हो वही तुम्हारे पास एक दिन लौट कर आते हैं। यही है कर्मा के सबसे गहरा सत्य। कई लोग सोचते हैं कि कर्मा का अर्थ सिर्फ यही है कि अच्छा और बुरा कर्म करना, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कर्म सिर्फ केवल हाथों से ही नहीं, मन और वाणी से भी होता है। तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाओ, वो भी एक अच्छा कर्म है। तुम किसी को दर्द देकर भूल जाओ, लेकिन कर्म कभी नहीं भूलता। और सबसे बड़ा सत्य ये है कि कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो मनुष्य की पूरी जिंदगी बदल देता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी उलझन में था। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या सब कुछ सही चल रहा है या गलत। तब श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य केवल कर्म करने की अधिकार है, फल उनके हाथ में नहीं है। ये वो ज्ञान है जो आज लोगों की जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि आज की जिंदगी में लोग सबसे पहले कर्म की नहीं फल की चिंता करती है। मैंने इतना अच्छा किया फिर भी मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, ये सोच सबके मन में आते हैं। पर लोग ये नहीं समझता कि जीवन केवल आज का कर्मों से नहीं चलता। कई बार पुराने कर्म भी वर्तमान में फल देते हैं। कभी किसी ने तुम्हें बिना कारण के दर्द दिया है, तुम सोच में पड़ गए, मैंने उसका क्या बिगाड़ा है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं इस संसार में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। हर दर्द के पीछे कारण है, हर मिलन के पीछे कारण है, हर खुशी के पीछे कारण है। कर्म केवल इस जन्म का हिसाब नहीं रखता, ये पिछले जन्म का पुण्य या पाप का भी हिसाब रखता है। इसीलिए कई बार अच्छे लोग दुख झेलते हैं और बुरे लोग खुशी में रहते हैं। ये पिछले जन्म की कर्म का फल है। क्यों गलत कर्म करने का सजा बहुत गहरा होता है। दुर्योधन को भी अपने कर्मों पर बहुत घमंड था। उसे लगता था कि शक्ति ही सत्य है, लेकिन अंत में अहंकार ही उसका विनाश का कारण बना। और दूसरी तरफ विदुर जैसे लोग थे जिनके पास ना कोई राज्य था ना शक्ति, फिर भी आज उसे दुनिया सम्मान से याद करती है। क्यों? क्योंकि कर्म सिर्फ धन नहीं देखता, वो मनुष्य का भाव देखता है। यदि तुम्हारा मन साफ है, यदि तुम्हारा इरादे सच्चे है, तो देर हो सकती है, लेकिन तुम्हारा समय जरूर बदलेगा। आज लोग दूसरों को गिराकर आगे बढ़ना चाहता है, पर श्री कृष्ण कहते हैं झूठ कुछ समय के लिए जीत सकता है, लेकिन सत्य को हराना असंभव है। क्योंकि कर्म का विचार मनुष्य नहीं करता, समय करता है। कई बार तुमने देखा होगा कुछ लोग दूसरों के दिल तोड़ते हैं, उन्हें इस्तेमाल करते हैं। उन्हें लगता है कि वो जीत गए, लेकिन कर्म धीरे धीरे जीवन को उसी दर्द से भर देता है जो उन्होंने दूसरों को दिया है। जो इंसान दूसरों को रुलाता है वो एक दिन खुद रोते हैं। जो दूसरों को अपमान करता है वही एक दिन सम्मान के लिए तरसता है। और जो दूसरों को प्रेम देता है वही लोग जिंदगी में सबसे ज़्यादा प्रेम पाते हैं। यही कर्म का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य अपने कर्मों से ही अपना भविष्य बनाते हैं। आज तुम्हारे जीवन में अगर अंधेरा है तो निराश मत होना, क्योंकि अच्छा कर्म 1000 बुरे दिनों को बदल सकता है। अच्छा कर्म करो, जैसे किसी भूखे इंसान को खिलाना, किसी टूटे हुए इंसान को सहारा देना, किसी रोते हुए इंसान की बात सुनना। ये छोटे कर्म नहीं है, ये वो कर्म है जो आत्मा को शांति देता है, खुद की भी और दूसरों के भी। आज दुनिया में लोग सफल तो बन रहे हैं, लेकिन भीतर से खाली होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने धन कमाया पर अच्छा कर्म नहीं किया। उन्होंने लोगों को प्रभावित किया, लेकिन किसी का दिल नहीं जीता।
श्री कृष्ण कहते हैं जिस मनुष्य के कर्म अच्छे होते हैं उनकी आत्मा शांत होती है और जिस आत्मा में शांति होती है उसे बाहर की सुकून की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आज के मनुष्य दूसरों की ज़िंदगी देखकर तुलना करती है। उन्हें लगता है कि दूसरे लोग उनसे ज़्यादा खुश हैं और वो तुलना धीरे धीरे ईर्ष्या बन जाती है। कर्म केवल बाहर के कर्तव्य नहीं होते, तुम्हारे विचार भी कर्म बनती है। यदि तुम किसी के लिए बुरा सोचते हो तो उसका प्रभाव सबसे पहले तुम्हारे मन पर पड़ते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं अपने मन को शुद्ध रखो, क्योंकि वही से कर्म का जन्म लेती है। जो मनुष्य अपने मन पर विजय पा लेते हैं वही जीवन जीत जाते हैं। लेकिन ये आसान नहीं है। कई बार अच्छे कर्म करने से भी तुम्हें अपमान मिलता है। लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, तुम्हें नज़रअंदाज किया जाता है। तब तुम्हारा मन कहता है अब मैं बदल जाऊंगा। लेकिन वही समय तुम्हारा परीक्षा होती है, क्योंकि कर्म केवल यही नहीं देखता कि तुमने क्या किया, वो ये भी देखता है कि दर्द मिलने के बाद भी तुम क्या बने। यदि तुमने हाल छोड़ दी तो तुम हार गए, लेकिन यदि तुमने हाल नहीं छोड़ी, दर्द के बाद भी हृदय अच्छे रहे, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। श्री कृष्ण ने भी जीवन में अपमान देखा, लोग उसे समझा नहीं, उनके प्रेम पर प्रश्न उठा, लेकिन उन्होंने कभी अपना धर्म नहीं छोड़ा, क्योंकि जो सत्य मार्ग पर चलते हैं उसे पूरी दुनिया भी गलत कह दे, फिर भी वो भीतर से शांत रहती है। लोग पूछते हैं यदि कर्म इतना शक्तिशाली है तो बुरे लोग सफल क्यों होते हैं? क्योंकि हर सफलता सुख नहीं होती। कई लोग बाहर से हंसते हैं लेकिन अंदर से बिल्कुल टूट चुके होते हैं। कई लोगों के पास धन होती है लेकिन नींद नहीं होती। कई लोगों के पास प्रसिद्धि होती है लेकिन सच्चा प्रेम नहीं होता। कुछ लोग अच्छे कर्म नहीं करते। हो सकता है उन लोगों के लिए पूरी दुनिया साथ हो, फिर भी वो लोग अकेला महसूस करते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी में ऐसा कर्म करो जिसे याद करके तुम्हारा दिल खुश हो जाए। आजकल मनुष्य जल्दी परिणाम चाहता है, तुरंत सम्मान चाहता है, तुरंत सफलता चाहता है। लेकिन प्रकृति का नियम है, बीज जब बोए जाते हैं उसका फल तुरंत नहीं मिलता। बिल्कुल उसी तरह अच्छे कर्मों का फल भी समय लगता है। इसीलिए यदि आज तुम्हारी मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा तो हार मत मानो, क्योंकि हर सच्चा कर्म तुम्हारे भविष्य को बदल रहा है। कई बार भगवान तुम्हें तुरंत फल नहीं देता, क्योंकि वो तुम्हें मजबूत बनाना चाहता है। याद रखना, बिना संघर्ष के मिला सुख मनुष्य को अहंकार बना सकती है, और अहंकार हर विनाश की शुरुआत है। रावण शक्तिशाली था, लेकिन उसका अहंकार ही उसका विनाश के कारण बना। दूसरी ओर हनुमान जी के पास विनम्रता था, सेवा था, भक्ति था, इसीलिए आज हर हृदय में उसका भक्ति है। कर्म केवल यही तय नहीं करता कि तुम्हारे पास क्या होगा, ये भी तय करता है कि दुनिया तुम्हें किस रूप से देखती है। जब मनुष्य इस संसार से जाते हैं तो धन यही रह जाती है, शरीर भी रह जाती है, नाम भी धीरे धीरे मिट जाती है, लेकिन कर्म आत्मा के साथ चलती है। यदि तुम किसी की जिंदगी की अंधेरा कम कर सकती हो तो वही एक बड़ा पुण्य है। यदि तुम कोई टूटे हुए इंसान को ये महसूस करा सकते हो कि वो अकेला नहीं है तो यही सच्चा धर्म है। क्योंकि धर्म केवल पूजा नहीं होता, धर्म केवल मंदिर जाना नहीं है, धर्म वो है जो तुम्हारे कर्मों में दिखाई दे। यदि तुम्हारे कर्म से किसी को चोट पहुंचाती है
तो फिर भी पूजा करके कोई पुण्य नहीं मिलेगा। यदि तुम किसी को रुलाते हो तो उसका फल तुम्हें बाद में भुगतनी पड़ेगी। इसीलिए ज़िंदगी में अच्छा कर्म करो, क्योंकि आज का कर्म बताती है कि कल तुम भविष्य में कैसे रहोगे।